Hello students, this is question number 17 of chapter 5. The question is, a nucleus is at the rest in the laboratory frame of reference. Show that if it is disintegrated in the two smaller nuclei, the product must be emitted in opposite directions. ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको बतानी है. इसमें लेट हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं दैट let capital M is the initial mass of nucleus. M1 and M2 are masses after disintegration. भाई कोई चीज़ ब्रेक होगी टू पार्ट्स में तो उनके भी अलग अलग मास होंगे. तो यहाँ पर हम उसके ले लेते हैं कि आफ्टर डिसइंटीग्रेशन जो आपका ये मासेस होंगे वो क्या होंगे, M1 एंड M2 होंगे. और फिर उनकी कुछ वेलोसिटी होगी एंड V1 एंड V2 आर देयर वेलोसिटीज़, रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज़. ठीक है. नाउ फिर से हम इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं. नाउ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस, जो इनिशियल मोमेंटम होगा न्यूक्लियस का वो क्या होगा, m इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि पहले तो कोई वेलोसिटी नहीं है ना उसके पास. उसके बाद फाइनल मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस, ये क्या हो जाएगा, देखिए m1 v1, ठीक है, एंड प्लस m2 v2. तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें क्या यूज़ करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करना है. और वो क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. इनिशियल मोमेंटम किसका, सिस्टम का. इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ठीक है. तो इनिशियल मोमेंटम तो हमें दिख रहा है ज़ीरो है. फाइनल मोमेंटम हम क्या कहें, m1 v1 एंड प्लस m2 v2. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m2 v2 जो हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ m1 v1 हम लिख सकते हैं इसको. देन v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m1 v1 अपॉन m2. ठीक है. तो हमें जो चाहिए था वो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है. यही तो हमें बताना था कि स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट मस्ट बी एमिटेड इन अपोजिट डायरेक्शन. ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो रही है. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि हेयर नेगेटिव साइन shows that the product will be emitted in opposite directions. ठीक है. तो आई थिंक आपको ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने यूज़ किया है. ओके. अब हम देखो अगली वाली बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड कोलाइड एंड रिबॉन्ड्स. ठीक है, विद द सेम स्पीड. व्हाट इज़ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर. ठीक है. तो देखो हम पहले तो सिचुएशन बना लें. ये एक बॉल है, ठीक है, ये इधर जा रही है u1 से. सपोज ये क्या है, बॉल ए है. ये दूसरी बॉल ये b है, इधर आ रही है u2 से. एंड दिस इज़ बॉल b. और ये गिवन है कि u1 इक्वल्स टू u2 और इक्वल्स टू v1 इक्वल्स टू v2. जब u1 इक्वल्स टू u2 होगा तो ऑब्वियसली v1 इक्वल्स टू v2 होगा. दोनों का मास भी तो सेम है ना, क्योंकि अब ये रिबॉन्ड होंगी तो क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में रिबॉन्ड होंगी. और किसके होंगी, v1 और v2 से होंगी. और ये क्या है आपका, a और b है. ठीक है. अब हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं. सोल्यूशन क्या बोल रहे हैं कि इम्पल्स इम्पार्टेड टू वन बॉल बाय अदर बॉल इक्वल्स टू होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की हम बात कर लें तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से हमें पता है कि इम्पल्स क्या होता है, इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम ओनली. तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि इम्पल्स, इस तरह से लिख सकते हैं, इम्पल्स इम्पार्टेड टू वन बॉल by other
अदर बॉल इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब देखो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम किसकी बात कर ले, ऑफ बॉल ए, बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी इनिशियल इक्वल्स टू एम यू वन। तो ये क्या आ जाएगा 0.05 इंटू 6 इक्वल्स टू 0.3 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ये आ गया आपका इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए वन। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं अब फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए की। ठीक है ना, दिस इज़ व्हाट द फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, ऑफ बॉल ए। ठीक है, तो पी एफ फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो पी एफ, पी फाइनल की बात करी तो दिस इज़ अगेन क्या हो जाएगा आपका एम, बट फाइनल मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में है वी, है ना, वी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.05 इंटू माइनस ऑफ 6, और ये फिर से आपका हो जाएगा 0.3 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड, बट इन निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगेन इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल ए एंड बी, impulse imparted to ball A by ball B। ये क्या होगा, इसमें हमें P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये हमें मिल जाएगा माइनस 0.3 माइनस ऑफ 0.3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.6 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम क्या करें B के लिए निकाल लें, वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, बट क्या आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या निकाल लें कि इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, तो इसके लिए देखिए पी आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एम एंड माइनस ऑफ यू 2, दिस इज़ 0.05 माइनस में इंटू 6 इक्वल्स टू माइनस 0.3 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर से फाइनल मोमेंटम की हम बात कर लें, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, तो ये फाइनल हो जाएगा और ये क्या बनेगा एम वी टू, दिस इज़ 0.05 इंटू 6 अगेन 0.3 किलोग्राम्स मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा इम्पल्स इम्पार्टेड, इम्पल्स imparted to ball B by A। ठीक है, टू बॉल B by A, ये क्या हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, दिस इज़ 0.3 एंड माइनस ऑफ माइनस 0.3, ये आपको मिल जाएगा 0.6 मीटर किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये मिल गया। अब आपको पता है ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई, यही आपको फाइंड आउट करना था, एक बार ए का बी पर और एक बार बी का ए पर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों ही हमने जो है मोमेंटम और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से सॉल्व किया है, और दोनों ही क्या आए हैं, सेम आए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आए हैं बस, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है। ओके, होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। Now the question number 19 of chapter 5, and question is a shell of mass 0.20 kg is fired by a gun of mass 100 kg. Okay, if the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of the gun? है ना, muzzle speed पूछी है और recoil speed of the gun पूछी है। तो इस सिचुएशन में देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम ही लगाएंगे। ठीक है, तो अभी ये कैसे लगाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनिशियली गन एंड शेल आर कैसी है, रेस्ट में है, पहले तो दोनों ही चीज़ें रेस्ट में ना, आर एट रेस्ट। ठीक है, 10 इनिशियल मोमेंटम हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग सिचुएशन में दोनों ही चीज़ें कैसी हैं, रेस्ट में हैं। अगेन आप देख रहे हैं कि जो फाइनल मोमेंटम है दिस इज़ इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, है ना, बुलेट का मोमेंटम एंड प्लस मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन, ये हमें पता है, दोनों मोमेंटम ऐसे हो जाएंगे। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर ये मोमेंटम ऑफ बुलेट इस तरह से लिख लें हम, एंड मोमेंटम ऑफ गन इस तरह से लिख लें। ठीक है ना,
mb is the mass of the bullet and vb is the velocity of the bullet and g is the क्या mass of the gun and this is the velocity of the gun. Okay, by applying the conservation जो थ्योरम है, अकॉर्डिंगली कंजर्वेशन थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, है ना, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. अब देखिए ये तो ज़ीरो हो गया एंड ये क्या हो गया, एम बी वी बी और प्लस एम जी वी जी. ओके, तो एम बी वी बी जो होगा दिस इज़ माइनस एम जी वी जी एंड वी जी इक्वल्स टू माइनस एम बी वी बी अपॉन एम जी, और हर चीज़ की वैल्यू आपको गिवन है. दिस इज़ व्हाट 0.02 इंटू ये 80 दिया हुआ है आपको और ये आपको गिवन है 100. ओके, तो ये देखिए माइनस 0.016 मीटर पर सेकेंड ये आ गया. निगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है, शोज़ द गन मूव्स बैकवर्ड एज द शेल मूव्स फॉरवर्ड. ये तो आपको पता ही है कि जब शेल जो है आगे निकलती है तो जो गन होती है उसको पीछे की तरफ एक क्या लगता है, झटका सा लगता है. तो इसे ही हम, ये क्या है आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए ऐसा होता है. ओके, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. ये क्या कह रहे हैं, अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल by an angle 45 without changing its initial speed which is the equal to 54 किलोमीटर पर आवर. what is the impulse imparted to the ball. अब इम्पल्स पे जो बॉल पे जो इम्पल्स लगेगा वो कितना रहेगा. तो देखिए पहले तो हम ये डायग्राम बना लें जिससे आपको थोड़ा सा कुछ समझ आ जाएगा. ये एक बॉल है और ये इधर फेंका जा रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ये ए है और ये बी पर आ रहा है और ये एंगल 45 है. तो ये आधा आधा जो एंगल हमने बनाने की कोशिश करी, हाफ हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 22.5 और दिस इज़ अगेन 22.5, ऐसा हो जाएगा. और ये आपका एन और ये ज़ीरो, ठीक है, और ये ऐसा इस तरह से आपको ये बना लेंगे डायग्राम हम, है ना. अब यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज़ द पॉइंट ओ, सपोज द पॉइंट ओ एज द पोजीशन, ये कोई पोजीशन है, एज द पोजीशन ऑफ बैट. ठीक है, ये पोजीशन ऑफ बैट है. ठीक है, बैट ए ओ, ये जो ए ओ है दिस वन ए ओ लाइन शोज द पाथ. क्या शो कर रहा है ये, पाथ along which the ball strikes the bat. ठीक है, जो बॉल जो है बैट को स्ट्राइक कर रही है ये उसका है बैट विद वेलोसिटी u एंड OB is the path showing the deflection. क्या शो कर रहा है, showing the deflection such that एंगल AOB जो आपका गिवन है वो कितना है 45. ठीक है, नाउ इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल जो हो जाएगा दिस इज़ व्हाट mu cos थीटा. ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे 0 m जो है वो आपको कितना है 0.15 इंटू u 54 इंटू 1000 किलोमीटर्स दिया हुआ है ना, किलोमीटर पर आवर उसको चेंज करना है के लिए डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं यहाँ पे हम. cos 22.5 एंड अपॉन इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे दिस, है ना. तो ये आपका पूरा आपको मिल जाएगा 0.15 इंटू दिस 15 एंड मल्टीप्लाइड बाई ये आएगा 0.9239. ठीक है, ये इतना आ जाएगा. और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो और भी अभी कुछ मिलेगा. ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं फाइनल मोमेंटम. ये तो इनिशियल निकाला, ये क्या है फाइनल मोमेंटम. अच्छा, ये किधर आएगा, अलोंग एनो. ठीक है, ये इस तरफ आएगा अलोंग एनो. फाइनल मोमेंटम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा mu cos थीटा अलोंग ON. ठीक है, तो इम्पल्स जो हो जाएगा, इम्पल्स जो आपको मिलेगा दिस इज़ चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, यही जो है mu cos थीटा माइनस ऑफ माइनस mu cos थीटा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2mu cos थीटा. ठीक, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारी निकाली थी इसी को अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 2mu ये आंसर आ जाएगा. तो देखिए क्या हो जाएगा 2 दिस इज़ 2 इंटू 0.15 इंटू 15 इंटू 0.9239. इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे
तो 4.16 किलोग्राम मीटर इनवर्स आंसर आएगा। दिस इज़ द आंसर। ओके, ये आपका इम्पल्स हो जाएगा उस सिचुएशन में। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोमेंटम थ्योरम लगाई है हमने, मोमेंटम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, और जो ऊपर वाला न्यूमेरिकल था उसमें वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ किया था। इस तरह से आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से थ्योरम अप्लाई कर रही थी। ओके, टुडे दिस question number 21 of chapter 5. Okay, and the question is, stone of mass 0.25 kg tied to end of the string is railed round in the circle of the radius 1.5 meter with a speed of the 40 revolution per minutes. ये ध्यान रखिएगा, minutes है. In a horizontal plane, what is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be railed around the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन्स, इतना जिसका मैक्सिमम टेंशन दिया हुआ है। ओके, तो हमें जो है v मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम ये लिखें, यहाँ पे ये लिखेंगे कि रिक्वायर्ड जो सेंटीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन प्रोवाइड करेगा। ये टेंशन कौन क्रिएट कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा है। ये चीज़ हम जो है वो इसको हम यूज़ करेंगे। 0.25 kg है, r जो है वो 1 मीटर गिवन है आपको। जो v है न्यू, दिस नॉट v, न्यू जो है वो 40 रिवोल्यूशन पर मिनट है, और इसको हम जब चेंज करेंगे सेकंड में तो उसको डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड बन जाएगा आपका। ठीक है। ओमेगा की अगर हम बात करें, दिस इज़ 2 पाई न्यू होता है, तो 2 पाई इंटू 40/60। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.33 पाई रेडियंस सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा। ओके, अब यहीं पे फिर से हम यूज़ कर रहे हैं कि टेंशन जो होता है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, mv²/r के बराबर होगा। और इसको अगर हम ओमेगा के फॉर्म में लिख लें, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, तो ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमें यहाँ से देखिए v = r ओमेगा होता है, इसके अकॉर्डिंग ये mr ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 0.25 इंटू 1.5 इंटू 1.33 पाई स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 6.6 न्यूटन्स मिल जाएगा हमें। ये क्या मिल गया, हमें टेंशन मिल गया। ओके, अब द स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन इफ़ वी मैक्सिमम स्टोन, ये क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में हम जो है मैक्सिमम सिचुएशन लगा दें, यही यूज़ करेंगे फॉर्मूला, लेकिन अभी हम T200 रखेंगे और वहाँ से V फाइंड आउट कर लेंगे, ये करना है हमें। ठीक है, द स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड a maximum tension of 200 newtons if Vmax be the maximum speed of stone, then 200 equals to mv_max²/r। तो Vmax जो हो जाएगा, दिस इज़ √200 इंटू r/m। वैल्यू पुट कर दें हम हर चीज़ की, हमारे पास है 200 1.5 और मास आपका गिवन है 0.3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 34.6 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो विदस्टैंड जो है करेगी रेल्ड अराउंड इट्स स्ट्रिंग। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन जो है वो 200 न्यूटन जिसका होगा, उस सिचुएशन में जो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, 34.6 मीटर पर सेकेंड मिलेगी। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। ये बोल रहा है कि फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 0.04 kg। एक पार्टिकल है जिसका मास 0.04 kg है और उसका ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। इधर यहाँ पे इस एक्सिस पे इन्होंने टाइम लिया हुआ है और यहाँ पर पोजीशन लिया हुआ है। ठीक है, एक्स पोजीशन ये शो कर रहा है, इस तरह से ये लिया हुआ है। सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कंटेक्स्ट फॉर दिस मोशन। What is the time between the two consecutive impulses received by the particle? What is the magnitude of each impulse? ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम पोजीशन दिख रही है 2 तक जा रही है। ठीक है, और ये हर बार 4 पोजीशन पे देखिए 0 आ रहा है,
यहाँ पे 8 पे, 12 पे और 16 पे। ये सब चीज़ें हमें क्या करना चाहिए, आना चाहिए, ग्राफ रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसा कैसा ग्राफ हो सकता है, ये बार बार डाउन हो रहा है फिर अप आ रहा है, फिर डाउन हो रहा है फिर अप आ रहा है, इस तरह से कुछ ऑसिलेशन टाइप्स वाली फीलिंग आ रही है ना इसको देखकर। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा ग्राफ हो सकता है। दिस ग्राफ कैन बी अ बॉल रिबाउंडिंग बिटवीन टू वॉल्स सिचुएटेड एट अ पोजीशन 0 एंड 2। दो वॉल्स हों जो 0 और 2 के बीच में अगर हों, इन पोजीशन पे सिचुएट करती हो, तो उन दोनों के बीच में ऐसे हिट कर रहा है बार बार वॉल को। ठीक है, ये वो सिचुएशन आपकी समझ में आ रही है कुछ कुछ। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस ग्राफ कैन बी ऑफ अ बॉल rebounding between two walls situated at position 0 centimeter and 2 centimeter. ठीक है, the ball is rebounding from one wall to another. ठीक है, एक बॉल से दूसरी वॉल पे इस तरह से हिट करती जा रही है। ठीक, टाइम एंड अगेन every 2 second with यूनिफॉर्म स्पीड। हर 2 सेकेंड के बाद वो इस तरह से अपनी स्पीड को फॉलो कर रही है। ठीक है, हियर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि u जो है ये हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ से मिल जाता है हमें क्या, u। अब देखो बिफोर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बिफोर, ये 2 और 2 दोनों ही पोजीशन 2 है और ये 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 0.01 मीटर पर सेकेंड। किसकी, यहाँ से इस वाली सिचुएशन से पहले की बात कर रहा है, इधर वाले की बात कर रहा है कि इसकी स्पीड क्या हो गई। ठीक, और फिर v जो हो गई आपकी वो -2/2 हो गई। v के लिए देखिए माइनस हमने लिया, ये स्पीड ली, स्पीड के लिए हमने माइनस नहीं लगाया क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो देखिए वेलोसिटी हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा -0.01 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम की हम बात कर लें। इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो mu होता है, और दिस इज़ 0.04 इंटू 0.01 एंड दिस इज़ 4 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब हम बात कर लें फाइनल मोमेंटम की। फाइनल मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाय -0.01। ठीक है, तो आपको पता है कि ये क्या मिल जाएगा, फिर से माइनस में मिल जाएगा हमें, इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इम्पल्सिव फोर्स पूछा था ना, तो ये इम्पल्स हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंट वाली थ्योरम लगा देंगे हम, चेंज इन मोमेंटम, तो ये वाली क्या हो जाएगी -4 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पे -4 इंटू 10⁻⁴, ये आपको क्या मिल जाएगा -8 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, कि मैग्नीट्यूड की जब हम बात करेंगे तो हम माइनस साइन हटा देंगे। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है यहाँ पर, 8 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो और हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए कि टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इम्पल्सेस इज़ 2 सेकेंड। हर बार दिख रहा है कि जो 2 कंसेक्यूटिव इम्पल्सेस हैं यहाँ से यहाँ तक, एक बार ये अप इम्पल्स, एक बार डाउन, अप डाउन, हर बार ये 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, कितना है 2 सेकेंड है, दैट इज़
द बॉल receives an impulse every 2 सेकेंड। जो बॉल है वो हर 2 सेकेंड में इम्पल्स को रिसीव करेगी। तो आई थिंक ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हुई होगी। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए कि हो क्या रहा है। इस किसी भी ग्राफ को देखकर आप एक इमेज बना लें कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने बताया ना बॉल रिबाउंड बिटवीन 2 वॉल्स, तो यहाँ पर कुछ और भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग से सोचना है कि हम और क्या बोल सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी ये चीज़। ओके।